हेलो एवरीबॉडी। तो देखिए आज का इस पर्टिकुलर एवेंजर सीरीज के फिजिक्स के क्वेश्चन में हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं। अ फाउंटेन कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हेमिस्फेरिकल रोज स्प्रेयर। तो यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल स्प्रेयर है जो कि सारे डायरेक्शंस में स्प्रे कर सकता है, उसको वो रोज कह रहा है। विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, विच लाइज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बेसिन। ठीक है, तो ये वाटर का बेसिन है, यहाँ पे एक रोज है जिससे वाटर प्रोजेक्ट हो रहा है, सारे डायरेक्शंस में एसेंशियली प्रोजेक्ट हो रहा है डायग्राम के हिसाब से एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर। द रोज हैज मैनी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड स्मॉल होल्स इन इट। तो वो पर्टिकुलर एक बहुत छोटा सा हेमिस्फेरिकल बॉल या शेप की तरह है जिसमें कई सारे होल्स हैं विच आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू विच वाटर स्पर्ट्स एट द सेम स्पीड इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रोज से विच इज़ नथिंग बट अ स्प्रेयर, इससे वाटर सारे ही डायरेक्शंस में इन ऑल द डायरेक्शंस वो स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो क्या निकालना है, व्हाट इज द शेप ऑफ द आउटर मोस्ट सरफेस इन दिस पर्टिकुलर प्लेन। मतलब एसेंशियली यहाँ पे एक स्प्रेयर है, ये स्प्रेयर क्या कर रहा है, सारे डायरेक्शंस में वाटर स्प्रे कर रहा है, इस तरफ भी स्प्रे कर रहा है, इस तरफ भी स्प्रे करेगा वो ऐसे जाएगा, इस एंगल भी स्प्रे करेगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सबसे दूर आप जानते ही हैं 45 डिग्रीज वाला वो जाएगा। तो यार ये सारे इस डायरेक्शन में भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, आगे जाएगा, हर डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन इस प्लेन में हमें विजुलाइज करना है कि यार इन सब का इफेक्टिवली एक आउटर मोस्ट सरफेस की तरह बनेगा। वो किस टाइप का सरफेस बनेगा, उसका शेप क्या होगा इस पर्टिकुलर प्लेन में, यानी कि 2D इक्वेशन उसका हमें बताना है। राइट, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वाटर एक स्प्रेयर से कैसे, स्प्रिंकलर मान लीजिए, स्प्रिंकलर से वाटर कैसे स्प्रिंकल होता है आपको आप जानते ही हैं, सारे डायरेक्शंस में स्प्रिंकल होता है। तो ऐसे कई सारे डायरेक्शंस में वाटर स्प्रिंकल हो रहा है। ऊपर जो पार्टिकल जा रहा है वो मैक्स हाइट तक जाके गिरेगा, 45 एंगल पे जो स्प्रे हो रहा है यार उसका मैक्सिमम रेंज रहेगा, दैट्स ऑल ओके। तो हमें निकालना क्या है इस पर्टिकुलर केस में, हमें ये जो आउटर सरफेस इसका बनेगा, राइट, ऑब्वियसली 3D है, ऐसे एक बाउल की तरह बनेगा। वो किस टाइप का बाउल है ये हम बता ही नहीं रहे यहाँ पे। तो वो जो भी आउटर मोस्ट सरफेस होगा उसका इक्वेशन, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन हमें बताना है इन दिस पर्टिकुलर प्लेन खाली। राइट, ऑब्वियसली बात है वो 3D फिगर बनेगा, उसका इस प्लेन में ये वाला जो सरफेस हम यहाँ पे बनाए हैं इसका इक्वेशन हमें बताना है। करेक्ट, तो इक्वेशन में जाने से पहले यार थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करते हैं हम लोग। राइट, तो यार वाटर स्प्रिंकल हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस प्लेन में ही वो वाटर कैसे स्प्रेड होता है वो देखते हैं। एंड एक बार देखते हैं यार कुछ चीज़ को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे मैं लेता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली किस टाइप का पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है, इस पर्टिकुलर शेप के या इस पर्टिकुलर जो भी बाउल की तरह बन रहा है उसके अंदर का एक पॉइंट यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड अच्छे से एक बार ऑब्जर्व करिए इस पर्टिकुलर पैराबोला या इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने पैराबोलास पास कर रहे हैं। राइट, गिवन कि सबका स्पीड u है तब जाके इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड एक पॉइंट मैं ले रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्लेन के, कोई एक रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट से कितने पैराबोलास पास कर रहे हैं, सिंपल सी बात है यार, दिख रहा है यहाँ पे एक ये पैराबोला भी पास कर रहा है एंड दूसरा ये वाला पैराबोला भी इसके थ्रू पास कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। करेक्ट, तो यार दो पैराबोलास यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर पास कर रहे हैं। अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाएंगे आपको ऑब्वियस सी बात है दो सॉल्यूशंस मिलेंगे एंगल के, θ1 एंड θ2, जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एंगल का सॉल्यूशन देंगे, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बाहर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ x, y, यार इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने पैराबोलास पास कर रहे हैं। पैराबोला क्यों, क्योंकि यार हमें पता है कि ये जो इक्वेशन बनता है प्रोजेक्शन करने के बाद तो पैराबोला ही बनता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट से यार कितने पैराबोलास पास कर रहे हैं आपको पता ही है यार, एक भी पैराबोला इससे पास नहीं कर रहा है। तो अब वाटर से अगर इस पॉइंट को स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे स्प्रेयर से, तो यार कोई भी ऐसा धारा नहीं बनेगा जो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है या इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्ट्राइक करेगा। राइट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई भी पास नहीं कर रहा है। अब यार फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के सारे पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले लेते हैं यार सबसे ऊपर वाला पॉइंट। तो यार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सा पार्टिकल आएगा, वही पार्टिकल आएगा जो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करके वापस आ जाएगा।
क्या कोई पैराबोला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचेगा क्या? नहीं, बल्कि इस पर्टिकुलर हाइट तक कोई भी और पार्टिकल नहीं पहुंचेगा। जो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्टेड है वही पार्टिकल सबसे ज़्यादा हाइट पे जाएगा। यानी कि यार इनमें से कितने पार्टिकल्स इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेंगे? एक ही पार्टिकल पास करेगा। अच्छा, सिमिलरली ये यार सबसे मैक्सिमम दूरी पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल मैं कह रहा हूँ जो पॉइंट है एक्चुअल में, उस पॉइंट पे यार कितने पैराबोलास आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम रेंज वाला पॉइंट है, एक ही पर्टिकुलर ट्रेजेक्ट्री रहेगा जो यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। वो आप जानते ही है 45 डिग्री वाला पार्टिकल ही इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा। सही है, ये भी आपको पता है। वैसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं कोई भी इस पर्टिकुलर जो बाउंड्री बना है, इस स्ट्रक्चर का जो एज वाला पॉइंट है, यार इस पॉइंट से कितने पैराबोलास पास कर रहे होंगे या कितने ऐसे धाराएं पास कर रहे होंगे? एक। ठीक है, सिंगल। यहाँ से भी एक, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी एक, इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी एक। सिमिलरली ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से, ये वाले पॉइंट से एकदम एज वाला जो पैराबोला होगा वही ऐसे जस्ट टच कर रहा होगा एंड ऐसे यहाँ पे कहीं पे गिर रहा है। तो सिंगल पर्टिकुलर पार्टिकल इन सारे पॉइंट से पास कर रहा है। सिमिलरली दिस साइड ऑल्सो, करेक्ट। ऐसे ही ये सारे पॉइंट से एक ही पर्टिकुलर पैराबोला पास कर रहा होगा, राइट। आप जानते ही हैं। अब इसी चीज़ को यार यहाँ पे हम विजुअली ये चीज़ देख रहे हैं, अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट अ पॉइंट इनसाइड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट इनसाइड दिस स्ट्रक्चर, x, y पॉइंट में मान लेता हूँ, है ना। अब जानते ही हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फॉर अ पर्टिकुलर एंगल थीटा। अपना इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते ही हैं कॉस स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो सेकेंड स्क्वायर थीटा, और यार सेकेंड स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर होता है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जा रहा है? y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। यार सेकेंड स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है फॉर सम पर्टिकुलर पॉइंट x, y, आप चाहे तो x0, y0 ले लीजिए। यहाँ पे ये tan का क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, x एंड y अगर कॉन्स्टेंट्स है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू मैं फिक्स कर दे रहा हूँ x, y, तो ये tan का एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, जिसके हम ये नहीं कहते हैं क्वाड्रेटिक में, अपने आपका मैथ में क्वाड्रेटिक हो गया होगा, हम ये नहीं कहते हैं कि 2 सॉल्यूशंस हैं, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशंस हैं, हम ये कहते हैं। सही है ना। हो सकता है एक ही यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है रियल सॉल्यूशन की हम बात करें, हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो, ये भी पॉसिबल है, हो सकता है 2 सॉल्यूशंस हो। तो सीधी सी बात है, अगर कोई अंदर पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे तो इसके 2 पर्टिकुलर थीटा के वैल्यूज़ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका धारा या ये पैराबोला पास कर रहा होगा। एक ये हो गया और एक ऊपर से आके ऐसे जाने वाला 2 पैराबोलास ऐसे आपको मिल जाएंगे, है ना। तो अब यार इस क्वाड्रेटिक को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके tan का क्वाड्रेटिक बनाते ही हैं। tan स्क्वायर का टर्म इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर 1, और tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर इधर ले आते हैं, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये tan थीटा वाला टर्म भी इधर ले आते हैं, माइनस x इंटू टैन थीटा। फिर क्या टर्म है? ये y है, और यहाँ पे क्या है? हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, इसको भी इधर ले आते हैं, तो प्लस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस y। ठीक है, तो क्लियरली ये tan का क्वाड्रेटिक बन रहा है। इसके 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो सकता है एक ही सॉल्यूशन हो, एक ही यूनिक सॉल्यूशन हो। वो परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में जब बन जाता है तो एक ही सॉल्यूशन आता है, आप जानते ही हैं। तो यार यहाँ पे वो एनालिसिस कैसे बैठेगा? सिंपल, अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई पॉइंट लेंगे x, y, इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे? 2, राइट। 2 रियल सॉल्यूशंस आएंगे। tan थीटा के 2 वैल्यूज आएंगे, एक छोटा आएगा और एक बड़ा आएगा। छोटा वाला भी इससे पास कर रहा है, बड़ा वाला एंगल का पैराबोला भी इससे पास कर रहा है। कोई पॉइंट अगर हम बाहर ले लेंगे x, y, इसका यार एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये ऐसा क्वाड्रेटिक बन जाएगा जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि कोई भी पैराबोला इस पर्टिकुलर पॉइंट से
पास नहीं कर रहा है। हमें कौन से पॉइंट्स चाहिए, हमें लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स चाहिए जो कि यार बाउंड्री पे है, ठीक है। मतलब ये वैसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू एक ही पैराबोला पास कर रहा है, राइट। तो अपने स्ट्रक्चर के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन में अपना d का वैल्यू क्या होना चाहिए, अपना d का वैल्यू यार 0 होना चाहिए। d 0 होता है तो इस पर्टिकुलर पैराबोला का एक ही सॉल्यूशन आता है। आप जानते हैं d ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन 0 के लिए ये इनर वाले पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, दो सॉल्यूशन होंगे। d लेस देन 0 के लिए यार कोई भी रियल सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। थीटा की हम बात कर रहे हैं, टाइम थीटा या थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर गिवन थीटा के लिए कोई भी थीटा ले लीजिए, नो पर्टिकुलर पार्टिकल विल पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये हम समझ में आ रहे हैं। हमें ये बाउंड्री वाले सारे पॉइंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे d इक्वल टू 0 करेंगे। अच्छा d 0 करेंगे तो क्या आ रहा है देखते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 करना है। b क्या है यहाँ पे x, यानी कि x स्क्वायर माइनस 4, a क्या है ये वाला टर्म यार हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 4a एंड c ये वाला टर्म है हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स। अगर ग्रेटर देन 0 हम करेंगे तो क्या आएगा, ये सारे इनर पॉइंट्स आ जाएंगे। अगर लेस देन 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो वो सारे ये वाले सारे बाहर वाले पॉइंट्स यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन में आ जाएंगे, राइट। आप यार इस पर्टिकुलर इक्वेशन को बस सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो अपना ये पर्टिकुलर आउटर मोस्ट जो सरफेस या आउटर मोस्ट जो सारे पॉइंट्स बन रहे हैं इनका इक्वेशन आएगा। एक ये मेथड है, ठीक है। एक दूसरा मेथड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें मोशन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन का लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, वो अभी मैं बता रहा हूँ। लेट अस फर्स्ट फिनिश दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो सीधी सी बात है यार, ये 2 से कट रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना। इस पर्टिकुलर बाउंड्री के लिए एक्स स्क्वायर कॉमन हटा के मैं हटा सकता हूँ, तो अपना इक्वेशन क्या बन रहा है, बल्कि क्या बन रहा है इक्वेशन देखिए, एक्स स्क्वायर हटा के ये 1 हो जाएगा, 1 को उस तरफ कर लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो ये 2g अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने हटा दिया था, नीचे है यू स्क्वायर और इनटू हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन है। तो y के टर्म्स में लिखना है, तो देखो y क्या हो जा रहा है, y इज इक्वल टू ये यू स्क्वायर बाई 2g आ जाएगा, फिर ये टर्म इस तरफ आ जाएगा, राइट। तो इक्वेशन बन रहा है y इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, इसको उधर कर लिया है, ये वाला टर्म इधर कर लेते हैं, माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना इक्वेशन बन रहा है। ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या है, ये दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, ये भी एक पैराबोला है। तो ये लोकस ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ये भी क्या बनेगा, एक पैराबोला बनेगा। फटाफट कुछ चेकिंग्स कर लेते हैं। अपने चेक पॉइंट्स क्या है यार, अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,x0 लगाएंगे तो y क्या आएगा, आप जानते ही हैं मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर अपॉन 2g। फटाफट चेक करिए, x अगर मैं 0 कर देता हूँ तो y का वैल्यू देखिए यू स्क्वायर बाई 2g आ रहा है, वंडरफुल, चेक हो गया। अच्छा ये वाला पॉइंट भी एक बार चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम रेंज। आप जानते ही हैं मैक्सिमम रेंज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा को 1 कर देंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी आता है। तो यार ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी चेक करिए, अगर y 0 है तो x क्या होगा, देखिए ज़रा, 2 कट जाएगा, यू स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे g आएगा, तो u पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस यू स्क्वायर बाई जी एंड y माइनस यू स्क्वायर बाई जी, वो भी चेक हो रहा है, वंडरफुल। तो यही अपना इक्वेशन है। दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये अगर हम यहाँ पे d लेस देन 0 करते हैं तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन में क्या आता, यहाँ पे d लेस देन 0 का क्या मतलब है, d लेस देन 0 मतलब इमेजिनरी है, तो उस केस में अपना y ग्रेटर देन दिस वैल्यू आता है। ये इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए है, इससे ऊपर उठेंगे वी आर आउट ऑफ दिस, राइट। तो अगर हम d लेस देन 0 करते हैं तो y ग्रेटर देन दिस आएगा आपका, एंड d ग्रेटर देन 0 अगर यहाँ पे करेंगे तो अपने दो सॉल्यूशंस हैं, वो सारे इसके अंदर वाले पॉइंट है, उसके लिए y लेस देन दिस पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। हम
एकदम बाउंड्री वाले सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं, उसके लिए y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट। तो चलिए एक अल्टरनेट मेथड भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कर लेते हैं। सिंपल इंक्लाइन प्लेन का लॉजिक से भी ये पर्टिकुलर सॉल्व हो जाएगा। अब यार एक बार अगर हम इंक्लाइन प्लेन्स की तरह सोचेंगे तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स के बाहर कोई भी पार्टिकल नहीं पहुंच रहा है, यही है। तो अब यार आप खुद सोचिए, अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं कोई इंक्लाइन प्लेन बना रहा हूँ, ठीक है, एंगल थीटा पे ये इंक्लाइन प्लेन है, एक इमेजिनरी इंक्लाइन प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। अब आप बताओ ये जो पैराबोला आके इस पे ये बाउंड्री पॉइंट बना रहा है ना, इज दिस नॉट मैक्सिमम रेंज अलोंग दिस इंक्लाइन? हमें वही पॉइंट्स चाहिए ना, ये सारे पॉइंट्स क्या है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये पॉइंट मैक्सिमम रेंज इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन है, यानी कि इस इंक्लाइन प्लेन पे वो मैक्सिमम रेंज है। एक पर्टिकुलर पैराबोला ऐसे जाएगा, वो यहाँ तक पहुँचेगा खाली। इस डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर एंगल पे एक इंक्लाइन प्लेन बनाता हूँ, उस पे यार ये मैक्सिमम रेंज है, वही तो हुआ। तो क्या इसको इनडायरेक्टली क्या हम ऐसे भी सोच सकते हैं, दीज आर ऑल दोज पॉइंट्स विच आर नथिंग बट मैक्सिमम रेंज पॉइंट्स along a particular direction या along a particular incline। इंक्लाइन पे मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, अप द इंक्लाइन का मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आपको पता है क्या? ये सारे पॉइंट्स वही पॉइंट्स हैं, मैक्स रेंज वाले पॉइंट्स हैं, बिल्कुल यस, ठीक है। तो इस वे में भी आप सोच के इसी पर्टिकुलर इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। देखिए मैं करता हूँ फटाफट। अब लेट अस से इस पर्टिकुलर पॉइंट से वी हैव एन इंक्लाइन एंगल थीटा पे, ठीक है। तो एंगल थीटा पे अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन बनाऊंगा, सो इट इज नथिंग बट व्हाट, द मैक्सिमम रेंज पॉइंट अलोंग दिस पर्टिकुलर इंक्लाइन, राइट। ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज नथिंग बट मैक्सिमम रेंज पॉइंट अलोंग अ इंक्लाइन, ठीक है। तो यार अब आप तो जानते ही हैं इस पर्टिकुलर इंक्लाइन पे मैक्सिमम रेंज कब होता है, कितना होता है, आपने हो सकता है पढ़ा हो, राइट। तो ये आर मैक्सिमम है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यार इस पॉइंट को पकड़ना है एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट के या इस पर्टिकुलर पॉइंट का लोकस निकालना है, यानी कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो मैक्सिमम रेंज है, उन सारे पॉइंट्स का लोकस हमें निकालना है, यानी कि उन सारे पॉइंट्स का इक्वेशन निकालना है। इफेक्टिवली वही है अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आपको याद है, फॉर अ पर्टिकुलर स्पीड यू, आपका मैक्सिमम रेंज अलोंग द इंक्लाइन इस पर्टिकुलर एंगल के बाइसेक्टर पे होता है, आपको पता है वैल्यू। एंड यार रेंज मैक्सिमम कितना होता है ऑन एन इंक्लाइन? मैक्सिमम रेंज ऑन एन इंक्लाइन आर इज इक्वल टू, आपके नोट्स में होगा, वी स्क्वायर बाई जी इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। मैक्सिमम रेंज अलोंग एन इंक्लाइन आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप खुद बताइए, अगर ये कोऑर्डिनेट x, y है, दिस इज द मैक्सिमम रेंज अलोंग एन इंक्लाइन, ठीक है। ये भी निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से आ जाएगा, लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं ये है। तो यार इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये r है, x क्या होगा एंड y क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, x r cos थीटा होगा एंड y r sin थीटा होगा, राइट। आर में भी थीटा है बाय द वे, राइट। आर का वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे, वी या यू जो भी है अपना स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा देंगे आर का वैल्यू एंड एक्स एंड वाई के बीच में अब आपको रिलेशन निकालना है, यानी कि एक्स एंड वाई के का इक्वेशन, सम इक्वेशन बनाना है। दैट विल गिव मी लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑल दीज पॉइंट्स एंड लोकस ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोलास इक्वेशन। अब हमें पता है कि वो पैराबोला बन रहा है ऑलरेडी, अभी अभी हमने देखा है। तो फटाफट देखते हैं कि x का वैल्यू क्या है r सब्स्टिट्यूट करके, एंड y का वैल्यू क्या है, एंड कैसे एलिमिनेट करेंगे थीटा को। x का वैल्यू क्या है, r cos थीटा, r क्या है, u स्क्वायर अपॉन g इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एंड y का वैल्यू r साइन थीटा है, दैट इज u स्क्वायर अपॉन g इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। यार अब जब भी आपको साइन एंड कॉस दिखते हैं, साइन एंड कॉस को एलिमिनेट करना है, करेंगे तो हमें एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो देखते हैं साइन एंड कॉस को कैसे एलिमिनेट कर रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है यार, ये ओनली साइन का इक्वेशन है,
यहाँ से साइन इसमें भी पुट कर देंगे तो कॉस भी आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 कर देंगे तो अपना इक्वेशन आ जाएगा, राइट। करते हैं फटाफट। तो यहाँ से साइन क्या आ जाएगा ज़रा देखिए, y इंटू जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा है, राइट। यानी कि यहाँ से अपना साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ये साइन वाला टर्म अगर उस तरफ करेंगे तो क्या आ जा रहा है, जी वाई अपॉन यू स्क्वायर होल अपॉन, यार ये साइन वाला टर्म उधर आएगा तो 1 माइनस जी वाई अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस जी वाई अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ एलसीएम अगर लेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा यू स्क्वायर, नीचे जी वाई ऊपर जी वाई एंड यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस जी वाई, सही है ना। तो ये आ गया अपना साइन थीटा का वैल्यू, राइट। अब यार कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा कॉस थीटा का वैल्यू एक्स जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। हमें साइन थीटा तो ऑलरेडी पता है, तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ से लगा देते हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, एक्स जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू क्या है, जी वाई अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी वाई, ठीक है। तो अगर यू स्क्वायर माइनस जी वाई अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जा रहा है, एक्स जी अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी वाई अगर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस जी वाई प्लस जी वाई, तो खाली यू स्क्वायर बचा रहेगा, यू स्क्वायर कट गया तो ये आ गया अपना कॉस, साइन आ गया कॉस आ गया। यार एलिमिनेट करना है साइन एंड कॉस वाले टर्म्स को तो सिंपल साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 करिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 करेंगे तो अपना वही इक्वेशन आएगा जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। फटाफट करते हैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। दैट इज साइन स्क्वायर क्या है, जी वाई अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी वाई, राइट। जी वाई अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी वाई का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी वाई, जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर माइनस जी वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेके उधर भेजते हैं, फटाफट देखिए क्या आता है फिर। ये आ जाएगा जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर का स्क्वायर यू पावर 4 प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 यू स्क्वायर जी इंटू वाई, करेक्ट। तो ये अपना इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे, यार क्लियरली दिख रहा है ये जी स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर वाई स्क्वायर कट रहा है। अब लिखते हैं y इक्वल टू समथिंग के फॉर्मेट में, 2uy इधर कर लेते हैं, जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर उधर करते हैं, तो 2u स्क्वायर जी इंटू वाई इज इक्वल टू यू पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यार अब उस तरफ भेज के हम अपना y का वैल्यू देखते हैं। तो देखिए क्या आ रहा है, जब ये नीचे आएगा तो यू स्क्वायर एंड यू स्क्वायर कट के क्या आ रहा है, हाँ सॉरी ये यू पावर 4 है, जब इसके नीचे करेंगे तो यू स्क्वायर कट के क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g आएगा माइनस, या जब ये वाला टर्म को नीचे करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक g कैंसिल हो रहा है दूसरा g बचा रहेगा, जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। तो क्या यही अपना इक्वेशन था, y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, यस, y इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो वी हैव 2 मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस वंडरफुल प्रॉब्लम। होपफुली सबको क्लियर है, मज़ा आया है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यार आपका जो बाउंड्री है उसका लोकस भी क्या होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ पैराबोला, जिसका यार टॉप पॉइंट क्या है, यानी कि वो वर्टेक्स की तरह जो पॉइंट है वो क्या है, यू स्क्वायर बाई 2g है, एंड इसका मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट क्या आएगा, मैक्सिमम रेंज आएगा विच इज़ यू स्क्वायर बाई जी। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।